रामायण और महाभारत रहस्यों से भरे हुए हैं। जितना इसका अध्ययन किया जाता है तो एक से एक रहस्य निकल करके आते हैं। दोस्तों, इसी क्रम में एक रहस्य ये भी है। एक बार श्री शिव जी ने सोचा कि हम अपने मस्तक पर चंद्र को धारण किए हैं। ये सोच ही रहे थे कि उनको एकदम से हंसी आ गई। वो अपने आप को बहुत धन्य समझने लगे। हुआ क्या था दोस्तों, अब इस पर बहुत ही रोचक कहानी है। मेजर टिप सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, बात उस समय की है जब श्री राम जी का जन्म हुआ था। दोस्तों, जब श्री राम जी का जन्म हुआ था तो उस समय इतना आनंदमय था, पूरी अयोध्या में पूरा आनंद से भरा हुआ था। उस आनंद की जो महिमा, उस आनंद का जो वर्णन है वो सरस्वती जी भी नहीं कर सकती हैं, क्योंकि वो आनंद सोच से परे था। क्योंकि जब हम राम कथा सुनते हैं तो इतना आनंद आता है, तो जिस समय श्री भगवान का जन्म हुआ था उस समय कितना आनंद आ रहा होगा। उसका कारण ये था कि उस समय जो मुहूर्त था, उस समय जितने देवी देवता थे सूक्ष्म रूप से पृथ्वी पर थे, और देवी देवता जहाँ पर होते हैं वहाँ पर प्रचंड ऊर्जा होती है। लेकिन दोस्तों, इसी क्रम में जो दो लोग थे, सब लोग तो बहुत खुश थे, लेकिन दोस्तों एक बहुत ही रोचक बात है कि श्री राम जी के जन्म के समय बहुत ही अद्भुत घटनाएं हुई थी। ऐसा बहुत महापुरुष कहते हैं। मेजर टिप सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, बात उस समय की है जब श्री राम जी जो है उनका जन्म हो रहा था। उस समय बताते हैं कि सभी देवता तो आ गए थे, लेकिन उस समय 2 घंटे के लिए, थोड़ी देर के लिए बताते हैं वहाँ अंधकार हो गया था, छाया हो गई थी जन्म के कुछ समय बाद। उसका कारण क्या था दोस्तों? उसका कारण ये था कि जिस समय श्री राम जी का जन्म हुआ तो सभी देवी देवता, यहाँ तक कि समुद्र और विष्णु जी, हर देवता पृथ्वी पर थे। तो अब रात्रि देवी जो थी उनका भी मन हुआ कि चलो हम अपने भगवान श्री राम जी का दर्शन कराएं। चूँकि रात्रि अगर आती तो उसमें रात हो जाती, लेकिन रात्रि से रहा नहीं गया और रात्रि थोड़े समय के लिए आई, बताते हैं इसीलिए वहाँ पर उस समय अंधकार हो गया था। अब दोस्तों, सब भी देवता खड़े हुए थे। उधर 2 लोग बहुत ही उदास थे। तो जहाँ पर मंडली लगी हो, सभी लोग खुश हों, खुशनुमा माहौल हो, ऐसी खुशी जो कल्प में एक बार होती हो, उसमें 2 लोग जब उदास देखा तो किसी ने पूछा, भाई आप लोग उदास क्यों खड़े हैं? तो पहले तो रात्रि देवी आई, रात्रि देवी की बारी आई तो उनसे पूछा गया कि आप क्यों उदास हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं इसलिए उदास हूँ क्योंकि जब भी आपका जन्म हुआ है वो दोपहर के समय हुआ है, और मैं शाम को रात में आती हूँ, तो मैं आपका जन्म जो है देख नहीं सकती। इस बात का मुझे बहुत दुख है, और अगर मैं आऊँगी तो रात हो जाएगी। तो ऐसे में श्री राम जी ने उनको आश्वासन दिया, कहा ठीक है, आप इस जन्म में तो मेरा जन्म नहीं देख सकती हैं, तो आपको हम अगले जन्म में, जो हमारा अगला अवतार होगा वो द्वापर युग में हम उस समय अवतार लेंगे जहाँ पर सिर्फ आप होंगी। इसीलिए दोस्तों, द्वापर युग में जब श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ तो उस समय 12 बजे रात, अंधेरी रात थी, और अंधेरी रात में रात्रि के सिवा कुछ नहीं था। यही क्योंकि श्री राम जी ने रात्रि से वादा किया था कि मैं रात्रि में आऊँगा। अब दोस्तों, दूसरी जो हमने बताया था, श्री शिव जी मस्तक पर चंद्र धारण किए हुए थे। अब उनको लगता था कि ये चंद्र मैं क्यों धारण करूँ? वो मुस्कुराए इसलिए। उन्होंने कहा कि चंद्र इसलिए मैं धारण किया हूँ। दोस्तों, उसी समय जो